मौजूदा मरियम नवाज की कारकर्दगी से आप मुतमईन है? कारकर्दगी है तो सारी अच्छी जा रही है। किन किन के लिए पढ़ रहे हैं? उन जोधियों के लिए क्लास से पढ़ रहे हैं, जोधियों के लिए सारा काम जोधियों वाला कर रहे हैं। हम कहते हैं इमरान खान वो काम ही वो दे के गया हमें, जोधियों वाला जो है लीडर जोधियों का। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज की कारकर्दगी पर आप खुश हैं? जी खुश हैं, मतलब 70% खुश हैं। मरियम नवाज की 1.5 साल कारकर्दगी पर आप खुश हैं? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। जब नवाज शरीफ जब अगली दफ़ा ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ घी ਜਿਹੜਾ 150 रुपए किलो ਹੈਗਾ ਸੀ खैबर। जब इमरान खान चल आया था उस वक्त, तो इमरान खान गया तो उस वक्त घी 550 रुपए किलो हो चुका। सबसे पहले तो इन्होंने कहा जी कि मैं मरियम नवाज की कारकर्दगी से खुश नहीं हूँ। आप किस तरह खुश नहीं हैं, आप ये बताएं। मैं इस तरह खुश नहीं हूँ ताकि ये देखें वो दूसरे दिन तीसरे दिन आउट ऑफ कंट्री जा रही है। ये देखें कि वह कितना खर्च करती है, वो क्या आवाम के पैसों से नहीं खर्च हो रहा। आज हम भी कहते हैं हमें भी सब्सिडी मिली है लोगों को, हम किसी लिए कहें गलत है, सब्सिडी मिली नहीं, क्यों खा रहे हो फिर? जब मरियम नवाज को जानते हैं नहीं गवर्नमेंट को, सब्सिडी क्यों खा रहे हो फिर? छोड़ दो उसको। कौन खा रहा है? छोड़, हमारे कौन नहीं आ रही है सब्सिडी? किधर जा रही ताजर खा रहे हैं और कौन खा रहा है? किसको लाइक करते हो? है? मैं इमरान खान को। इमरान खान जी। इसलिए आप तरक्कियों पर राजी नहीं है? तरक्की पर ये देखे ना, इमरान खान में दौर पे किसान था वो खुशहाल था, अब किसान खुशहाल है। गरीब तो भूखा मर रहा था, आटा नहीं मिल रहा था पाकिस्तान में। क्यों नहीं मिल रहा था? साल था ना तो वो आटा बाहर जाता था ना, बाहर से महंगा खरीद के हम छोटा थोड़ा लेकर आते थे, वो ये था। अब चीज अंदर से निकल रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अंदर से निकल रही है, चीनी भी अंदर से निकल रही है, पाकिस्तान से निकल रही है, टमाटर भी इंडिया से नहीं इस दफा मंगवाए हमारे अपने। मैं नबी को जानता हूँ, बाकी किसी को नहीं इमरान जानता। खान साहब के सपोर्टर है। ये बेवकूफ़ है, हम पाकिस्तान को कुरान को भूल चुके हैं। हम सिर्फ किताबों के लिए, सिर्फ डॉलर के लिए और पॉपी को जो टाफियाँ बिकती हैं ना गवर्नमेंट में, वो टाफियाँ खाते हैं ये लोग। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मेज़बान राना नासिर, और आज बात करना चाहेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि मरियम नवाज को 1.5 साल होने को आया है। आज पाकिस्तानी पब्लिक से थोड़ा ओपिनियन लेंगे, जानेंगे कि मरियम नवाज की करंट मौजूदा कारकर्दगी के हवाले से बात करेंगे, जानेंगे कि मौजूदा करंट आवाम मरियम नवाज की कारकर्दगी के हवाले से क्या राय देती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरमान। फरमान भाई क्या करती है? मैं वैसे शॉप है मेरी मोबाइलों की। अच्छा, गुड, वेरी गुड जी। और काम शाम ठीक चल रहा है? बस शुक्र है अल्लाह का, अच्छा चल रहा है। कितनी एजुकेशन है? FA। ठीक हो गया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज की कारकर्दगी पर आप खुश हैं? जी खुश हैं, मतलब 70% खुश हैं। सही सही। ठीक है, मतलब कुछ 30% होते हैं बंदे को मसले मसाइल भी। तो ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें ज़्यादा खुश करती हैं, जैसे कि मतलब मेट्रो होगी, अभी इलेक्ट्रिक बस है, वो पोल्यूशन कम करती है, हमारे ये सांस लेने के जो मसाइल पैदा होते हैं ये सारे कम हो रहे हैं उस वजह से। ठीक है, इस तरह के और भी काम करने चाहिए, और जगह जगह पर वाईफाई वगैरह उनने मुहैया किए हैं, ये भी अच्छी बात है। पैरा फोर्स आ गई, CCTV में आ गई। जी पैरा फोर्स आ गई। ये पैरा फोर्स का बस वो जो मसला है कि अब आपको पता है कि लोगों के पास नौकरियां कम हैं, और इस वजह से ये है कि कुछ नौजवान जो रेडी लगाते हैं ना, तो वो पैरा फोर्स आती है, वो रेडी उठा के ले जाती है, समझ रहे हैं? वो बेसिकली हाँ, वो काम बेसिकली उनका भी दुरुस्त है, उनके काम का मैं मसला नहीं है। रोड ब्लॉक हो जाती है, सुनने में आता है कि रोड ब्लॉक हो जाती हैं, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता, तो जाहिर सी बात है फिर वो बिल्कुल ऐसे है कि अगर रोड पर लगाएंगे ये तो उस बंदे का ही मसला है ना जिसने लगाई है। ठीक है, उसको लगानी नहीं चाहिए, उसको खुद अपना दिमाग काम करना चाहिए कि इस जगह नहीं लगानी, एक जगह। लेकिन खुद भी मरियम नवाज ने काफ़ी सारे ये लोगों को ये रेडियाँ वगैरह मुहैया की हैं, मुतबादल दिया है। हाँ, काफ़ी लोगों के पास है, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों का भी तो सोचना चाहिए। अच्छा, अभी मौजूदा करंट आवाम के क्या मसाइल है, यूथ के क्या मसाइल है? सबसे बड़ा मसला तो ये है कि नौकरी का बहुत, आप यहाँ पर आधी से ज़्यादा आप देखेंगे ना, ये वेले लोग फिर रहे हैं, काम नहीं है इनके, पढ़े लिखे हैं। मेरा बाकायदा खुद भाई है, मतलब कि MA पास है, उसके पास नौकरी नहीं है, समझ रहे हो? सर, मौजूदा मरियम नवाज की कारकर्दगी से आप मुतमईन है? कारकर्दगी है तो सारी अच्छी जा रही है। ये जो पठान है, सब लोग है, इनका रोज़गार रेडिया, किसी का क्या उठाता है, किसी का क्या उठाता है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब वहाँ से आते हैं पेशावर से इतने यहाँ पर कमाने के लिए, तो ये नहीं कुछ किसी गरीब का रेडी और किसी के ऐसी नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर दुकान कराई पहले है कोई
दुकान किराए पे ले तो कितने किराए पड़ते हैं, ज़्यादा पड़ते हैं ना, तो इसलिए वो रेडी लगाते हैं कि हमें किराया ना पड़े, हमें बच्चों के लिए रोज़ी अच्छा, कमाएं। लाला, अगर बात कीजिए तो खैबर पख्तूनख्वा पेशावर अगर इतना खुशहाल है तो पठान ज़्यादा पंजाब में क्यों आ जाते? यार अब देखो पंजाब में कारोबार ज़्यादा है, पेशावर में कारोबार नहीं है, पेशावर में तो बहुत सारे कम कारोबार, इतना बाज़ार ये चीज़ें नहीं है। यहाँ पर लोगों ने बिज़नेस खोले है, बिजनेसमैन लोग हैं, वहाँ से लोग आते हैं, इन लोगों के पास काम करते हैं। अच्छा, जो रेडियाँ लगा लेते हैं सेंटरों में, हाँ। जो रस्तों में रेडियाँ लगा लेते हैं, उनका क्या हाल है? वो गलत कर रहे हैं, गलत है। गलत कर रहे हैं। मरियम नवाज की 1.5 साल कारकर्दगी पर आप खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं हो। कुछ बताएं, क्या आपको इख्तलाफात? इख्तलाफात ये हैं कि जो ज़रा किसान है वो उनका जो ये जिन्नस का रेट है वो बहुत कम हो गया है। मैं मरियम नवाज से यही अपील करूँगा कि जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह बढ़ाएं और जो किसान है उनमें किसान गन्ना वगैरह का रेट आगे बढ़ाएं। लासिम अज़रबैजान गए हैं सारे, ऐसा ही है। हाँ। वहाँ से कौन सा मुआहदा हुआ, अब ये भी बता दें। वो नहीं पता। गल है हुई है ना, 4.4 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है हमारे F-16 तैयारे के ऊपर अज़रबैजान ने। अज़रबैजान गए हैं, सरकारी दौरों पे गए हैं, ठीक है, हमारे पैसे से गए हैं। कितने की इन्वेस्टमेंट वापस ले, किस तरह की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेकर आए हैं? 4 बिलियन डॉलर, कहने की बात है। जाने किधर है, वो किधर जाने, वो उनके अकाउंट में ही जाने, वो हमारे अकाउंट में नहीं आने। वो अकाउंट में नहीं आने, वो पाकिस्तान पे लग रहे हैं, अपने दिफाई सिस्टम पे लग रहे हैं। और अपने घर पे भी कितने लग गए भाई? F-16 तैयारे हमारे, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है ये। उन्होंने जैसे राफेल के यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स होते हैं ना, उन्होंने हमारे F-16 के JF-17 थंडर के शेयर्स खरीदे हैं। शेयर खरीदे हैं, वो जाने किधर है? भाई अज़रबैजान ने। अच्छा, आपकी नज़र में अभी तक 2 बिलियन डॉलर। अच्छा, आप कहाँ अभी आप किस पे बैठ के यहाँ तक आए हैं? मेट्रो पे, हैं? मेट्रो पे। किसकी सहूलत है? किसकी सहूलत है? मरियम नवाज। तो आप नहीं, कैसे कह सकते ये हैं कि नहीं, यार वो ये कहाँ बताएं। से आए? मेरी बात, कहाँ से आए आप? ये मरियम नवाज के दौर में नहीं, शुरू, आप ये कहाँ से आए? काफी दिन से चल रही है। काफी ये दिन से चल रही है। जी, सर ये नवाज शरीफ बना गया, जो भी बना गया है। नवाज शरीफ बना के मरियम नवाज ने तो कोई रिलीफ नहीं। मरियम नवाज ने मरियम भी नवाज की साहिवाल, दी है। फैसलाबाद और मरियम नवाज ने पाक नहीं, मतलब मरियम नवाज तमाम की दी जगहों है। पे जो है यार सिटियों वो पे कारी है, ये नहीं इलेक्ट्रिक बसें चला रही हैं। बस आप जिसकी बस में आप बैठ के सफर करके यहाँ तक पहुँची और यहाँ से भी आप नीचे ट्रेन में बैठो या जहाँ भी बैठोगे, मेट्रो में बैठो, सामने देखें, कहाँ से किस पे कौन करके गया है ये सहूलत? सहूलत मरियम नवाज तो नहीं कर गई ना। ये इमरान खान की सहूलत है भाई। इधर आइयो सर, इधर आइयो, मेहरबानी करो सर। कैमरे रास्ता बंद है यार। कैमरे को ना उधर रखो यार। चलो जी, जी, मैं ये कहने का मकसद यही है आपने कि वोट किसको लाइक करते हो? मैं इमरान खान को। इमरान खान। जी। इसलिए आप तरक्कियों पर राजी नहीं है? तरक्की पर ये देखे ना, इमरान खान में दौर पे किसान था वो खुशहाल था, अब किसान खुशहाल है। गरीब तो भूखा मर रहा था, आटा नहीं मिल रहा था पाकिस्तान में। क्यों नहीं मिल रहा था? साल था ना, तो वो आटा बाहर जाता था ना, बाहर से महंगा खरीद के हम छोटा थोड़ा लेकर आते थे, वो ये था। अब चीज अंदर से निकल रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अंदर से निकल रही है, चीनी भी अंदर से निकल रही है, पाकिस्तान से निकल रही है, टमाटर भी इंडिया से नहीं, इस दफा मंगवाए हमारे अपने हैं, अब कुछ हमारा अपना है। पिछली दफा गन्ना बाहर से आई है, पिछली जब दफा गन्ना बाहर से आई है। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਦ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਘੀ ਜਿਹੜਾ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਖੈਬਰ। जब इमरान खान आया था उस वक्त, तो इमरान खान गया तो उस वक्त घी 550 रुपए किलो हो चुका था। सबसे पहले लेकिन बात है, महंगाई लाने वाला इमरान खान है। अच्छा जी, इमरान खान है वो अपने अपने ऊपर तो नहीं। 25 जुलाई 2018 से पहले, इधर बात सुन ले जरा, बात सुन ले जरा, इधर हेलो हेलो हेलो। 25 जुलाई इलेक्शनों का दिन था 2018, 18 था ना कि 17 था? 18 था, 17-18 के दरम्यान था, ठीक है। अब 24 जुलाई को डॉलर का क्या रेट था? 200 24 जुलाई 2017 या 18 के दरम्यान में डॉलर का क्या रेट था? 101 या 105 था। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। 25 जुलाई जैसे इमरान खान साहब ने हल्फ उठाया, डायरेक्ट 148 डॉलर गया है। हाँ, इमरान खान साहब के दौर जब की बात अक़वाम करो ना, जब इमरान खान साहब के दौर के बाद 200 प्लस हो गया था डॉलर। ठीक है जी, आप मरियम नवाज के दौर में कितना है? 281 डॉलर का 281 रुपए का, जी। 280 रुपए का। जी, ठीक तो है। आप क्यों नहीं, आप नहीं कम हुआ? अब मैं आपको बताता हूँ, पहले फंड कितने थे हमारे पास? पाकिस्तान का पहले जीडीपी क्या था? सामने देख रहे हैं भाई, सामने थोड़ा देख। जीडीपी पहले पाकिस्तान का क्या था? पाकिस्तान का पहले जीडीपी 200 मिलियन डॉलर। पढ़ने का कोई फायदा है जब आपको पता ही कुछ नहीं, तो फिर फायदा किसी को? सीधा के मैं इमरान खान नबी साहब को के- जानता हूँ, बाकी किसी को नहीं इमरान जानता। खान साहब के सपोर्टर है। ये बेवकूफ़ है,
हम पाकिस्तान को, कुरान को भूल चुके हैं। हम सिर्फ किताबों के लिए, सिर्फ डॉलर के लिए और पॉपी को जो टाफियाँ बिकती हैं ना गवर्नमेंट में, वो टाफियाँ खाते हैं ये लोग पढ़े लिखे। इनको ये नहीं पता पाकिस्तान बना किसके लिए था। हम टाफियाँ खाने के लिए बने थे। पाकिस्तान बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। हम वो करने के लिए आए थे। हम कलमे को, मुसलमान को एक जमात प्लेटफॉर्म मिला था हमें, उस प्लेटफॉर्म को हम छोड़ के यहूदियों की पढ़ाई करके, हमें ये नहीं पता हमारे पाकिस्तान में हो क्या रहा है। इनको ये पता है, बता दे उर्दू में सीरत नबी ये बता दे। उन्होंने दूसरे कितनी क्लास में? मैंने कोई क्लास नहीं पढ़ी, मैं अनपढ़ जैल हूँ। बता दे क्या पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा। हो रहा है? आप किताबें पढ़ के आते हैं डिग्री में, क्या कुछ नहीं हो रहा उसका। ये किन की क्लास पढ़ रहे हैं हम किन का, ये किन के लिए पढ़ रहे हैं? उन जोधियों के लिए क्लासें पढ़ रहे हैं, जोधियों के लिए। सारा काम जोधियों वाला कर रहे हैं। हम कहते हैं इमरान खान, वो काम ही वो दे के गया हमें जोधियों वाला, जो है लीडर जोधियों का। उसने कहा था, जो अल्लाह ताला ने कहा है माफ़ी मांगने वाला कौन है? मुसलमान माफ़ी मांग सकता है ना, कौम से माफ़ी क्यों नहीं मांगता? सारा कुछ किया है। पता नहीं, वीडियो नहीं देखी आपने? देखी थी। 9 मई वाक़या बना था, लोग निकले थे। 9 मई का तो तौबा तौबा। नहीं निकले थे, लोग ने तोड़ फोड़ की। वो क्या कौन था? थे वो लोग? हाँ जी, इमरान खान के सपोर्टर, इमरान खान के सपोर्टर। फिर आप उन्हें किस सपोर्ट लिए कर रहे हैं कहते भाई? हो? मुसलमान होने का एक जरिया होता है। मुसलमान तोड़ फोड़ के लिए नहीं आया, मुसलमान बचाने के लिए आया मुसलमान को। जो उस दिन 9 मई के वाक़े में थे वो मुसलमान ही थे ना। मुसलमान थे तो उनको करना चाहिए था। बहुत उनका माइंड सेट है ना। नहीं ये आप तो गए थे 9 मई में? आपका भी नहीं। अभी वही है। आप 9 मई के वाक़े में गए थे? नहीं। और जो गए थे उन्होंने गलत किया। आपका ज़हन अभी भी वही है। ये हम करेंगे, हमारा लीडर कहेगा तो हम अभी भी 9 मई का वाक़या अभी भी दोहरा लेंगे। कहते हैं मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुभाष ने कहा था डांस सबको भिड़नी है। हमने हमारी जैसी कुर्बानी किसी ने नहीं दी होगी। बाबा खादम को जानते हो? ऐसा जरिया, ऐसा 9 मई का वाक़या हमने बनाया। जितनी हमने अल्लाह ताला का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान होते हुए हमारे लीडर ने ये नहीं कहा हमें जला दो सारा कुछ। हम भी जला सकते थे, नहीं जलाया। क्यों? हमने नबी का दीन लेके जाना है। हमने इन किसी के पीछे नहीं जाना, ना इनकी पर्ची पे मोहर लगानी। ये हम यही कम अज़ कम मरियम नवाज से कहने का है आपको। को छोड़ो, वो अच्छा काम करे तो वो करना करेंगे, किसको नहीं कहोगे? कोई अच्छा काम करेगा उसको बुरा कहोगे? बताओ। ये देखे बात सुने, आपके किताब में बता दें। कैमरा सामने है। अब बोलिए। बात सुने, ये बताए कि जो DAP खाद इस वक्त किस रेट पर खड़ी है? 12,000 रुपये। और जो गंदम है वो थोड़ा ऊंचा बोले, मर्द आप 2,000 ऊंचा रुपये बोले, हाँ। खरीद की है लोगों ने। 2,000 रुपये पहले कितनी थी? 4,000 रुपये। लेकिन बात करने का मकसद ये, अगर वो 2,000 रुपये कर सकती, लेकिन DAP इलाका कौन सा है? 123 मुल्तान, 123 मुल्तान से। मेरा ज़िला जनूबी पंजाब है। मेरे इलाके में चले जाएं, किसी इलाके में चले जाएं, मेरे इलाके जैसी गंदम पूरा पाकिस्तान फिर लें, गंदम, चावल और धान सबसे ज़्यादा है मेरा जनूबी पंजाब में। ज़िला बहावन नगर में किसी कोने पे चले जाएं, मल्तान, डेरा गाजी खान, इस्माइल खान, इतनी फसल कहीं भी नहीं होती। तो आज हम भी कहते हैं, हमें भी सब्सिडी मिली है लोगों को, हम किसी लिए कहें गलत है? सब्सिडी मिली नहीं, गलत सुन रहा है। गलत को आप अपनी गलत कहो, गलत को गलत कह सकते हो, सही को सही कहना चाहिए। ये तेरे घर बहन है तो मेरे घर भी बहन है, किसी बहन पे उंगल उठाना मना है। अल्लाह ताला ने ये मना किया हमें, ये चीज़ मना है। बाकी नवाज शरीफ को गलत, उन्होंने उनके लीडर और नवाज शरीफ को गलत, शहबाज शरीफ को हमजा को गलत, किसी दी बहन को नहीं। ये हमारा दर्स नहीं है इस्लाम के अंदर। ये किताबें पढ़ के आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये दीन ये दर्स नहीं देता जो आप किसी की उंगल उठाओगे किसी बहन बेटी पे।